बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस 7। मैं हूं आपका होस्ट खिजर भुट्टो। नाजरीन, आज पाकिस्तान में तीन सबसे बड़ी खबरें और तीन सबसे जो इस टाइम बड़े पार्टी के अपने लीडर कह लें उनको या उनके रहनुमा कह लें, दो तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमातों के अहम रहनुमा अहम लीडर जो है, जिसमें इमरान खान साहब ने आज अहम गुफ्तगू की और बहुत तनकीद भी हुई और कुछ ख्वाहिशात का इजहार भी किया गया और कुछ गिले शिकवे भी किए गए। और ये किसके ऊपर हुए आपने न्यूज़ मुलाहिजा की होगी। और दूसरी तरफ जो है मरियम साहबा जो है इस टाइम जो है वो गुजरांवाला जलसे से खिताब कर रही थी और उस खिताब में उन्होंने इमरान खान साहब को आड़े हाथों ने, जिस तरह उनकी आदत है और वो पहले भी अपनी तकरीर में जो है ज़हर अपने सियासी मुखालिफ को जो है वो तनकीद का निशाना बनाती हैं। और इसमें हर पार्टी का भी जो है ये है सिनेरियो कि वो अपने मुखालिफ पार्टी को तनकीद का निशाना बनाती है, चाहे वो जलसा हो या चाहे वो कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पे पब्लिक आपके साथ हो। और उस तकरीर में जो कि मरियम साहबा ने की, कुछ ऐसी जो है वो चीज़ें देखने को मिली हैं जो कि इंटरटेनिंग भी थी, बट उसके पीछे जो स्टोरीज़ हैं, जो उसके पीछे एक वजह है, जो उसके पीछे एक ऑडियो का लिंक है, वो बहुत अहम है। इस टाइम जो है उसके ऊपर अगर बात करें तो यकीनन वक्त कम है, बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर जो है फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करती हैं कि क्या वो एक इल्ज़ाम है, क्या वो इस वक्त जो ऑडियो है वो अभी उसका फोरेंसिक भी नहीं हुआ, लेकिन उसके ऊपर गुफ्तगू करना और उसको एक सीधा सीधा इल्ज़ाम की तरफ जो है इस तरह बयान दे देना, ये क्या इस टाइम जो है इसका दिफा कर पाएगी पाकिस्तान तरीके इंसाफ। और दूसरी तरफ जो है सबसे बड़ी बात करें इस टाइम, ज़ाहिर है कि सारी ये जो दो स्टोरीज़ हैं, इन सब का मसला, इन सब की वजह, इन सब की रीज़न, इन सब को बेहतर करने का, इन सब को हल करने का सिर्फ एक ही जो है हल है, वो है मईशत। और मईशत के जो इस टाइम जिसके हाथ में कलमदान है पाकिस्तान की मईशत का, वो इसहाक डार साहब हैं। और इसहाक डार साहब ने जो है आज सुबह से जो है उनसे सहाफ़ी ने जब सवाल किया कि जी क्या आप 4:10 पे इस्तीफ़ा देने जा रहे, तो वो बड़े गुस्से से और शदीद गुस्से में नज़र आए उस टाइम से लेकर, और जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस टाइम तक वो गुस्से में थे और शायद फ़िलहाल जो है उनका गुस्सा अभी हो। और इस गुस्से की वजह क्या है नाजरीन, इस टाइम सबसे बड़ा मसला महंगाई है। और महंगाई की ज़ाहिर है कि यकीन इसमें ना हुकूमत डिफेंड कर पा रही है अपने आप को और ना इसका तरीके इंसाफ जो है अपना कोई उस तरह से हल पेश कर पा रही है। इस महंगाई की वजह से, इस महंगाई को जो है वो ख़त्म करने के लिए ये दावा लेके इस सारी सिचुएशन को जो है बेहतर करने के लिए ये हुकूमत जो है जिस तरह आई थी, ये PDM की हुकूमत जिस तरह इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद लेके आई थी और जिस तरह एंट्री इसहाक डार साहब की हुई थी, यकीनन उससे यही लग रहा था कि अब डॉलर ऊपर नहीं जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, अवाम खुशहाली की तरफ जाएगी। लेकिन ये एक ख्वाब ही रहा। और आज उन्होंने जो एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तो सबसे पहले उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लें कि वो इस तरह से जो है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या ये जो डिमांड है जिस वजह से वो बात कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं या फिर मुआशी हालात बेहतर नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, ये का एक पार्टी की डिमांड है कि महंगाई नहीं होनी चाहिए या फिर पूरी आवाम की जो है डिमांड है, उस गरीब की डिमांड है, ये गुस्सा, ये सारी जो एक किस्म की जो है उनकी एक बॉडी लैंग्वेज है, ये क्या उस सियासी मुखालफिन के लिए या पूरी आवाम के लिए जो गरीब आवाम उनको वोट देती है? ज़रा वो आप उनकी वीडियो मुलाहिजा पर फरमाएं, फिर उसके बाद गुफ्तगू करते हैं। नॉन एंटिटीज है कि जी रिजाइन करे, मैं क्यों रिजाइन करूं? मैं कौन हो तुम? बिलियंस ऑफ रुपीज जाके जो डिफेंड दे गए थे, तुम्हें तो जेल में होना चाहिए। तो बात यह है जी कि मैं एक इबादत समझ के कर रहा हूँ, मुल्क को जरूरत होगी, मैं हाजिर हूँ पार्टी को, कोलिशन पार्टी को, मुझे मत बताएं टॉक शोज में बैठ के, मुझे पता है आपने क्या किया, आपने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, आपको रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हुआ, आप बीमार हो गए, आप जाके इस दूसरे शहर में मुंतकिल हो गए, अभी तुम बैठते हो आके सियासत करते हो, ऐसे थर्ड रेटेड किस्म की सियासत करते हो, मुल्क को भी नुकसान पहुंचता है, मुझे तो नहीं पहुंचता। ओ भाई, अगर हम मुसलमान हैं तो कह रहा हमारा ईमान नहीं है कि अल्लाह ताला ने ये मुल्क बनाया था, अल्लाह ताला ने इसको बचाना है, अल्लाह ताला ने इसकी तरक्की करनी, वो भी हजम नहीं होती। उस पर भी जो एक कल्ट है वो शुरू हो जाती है, लो जी अल्लाह ताला ने छोड़ देता, तौबा नौज भी लो, अल्लाह ताला भी छोड़ना है भाई, आप जो मर्जी कर लें, होना वही जो अल्लाह ताला ने करना। आपने इस मुल्क को कोई कसर नहीं छोड़ी कि ये डिफॉल्ट करे, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी कि मुल्क जो है वो खुदा न खास्ता तबाह हो जाए, और फिर आपने पूरी कोशिश की कि ये ना हो, वो ना हो, IMF ना हो, ताकि वो वक्त आए जो आप सोचते हैं। आप पैटी सियासत के लिए मुल्क को कुर्बान करना आपके लिए मुश्किल ही कोई नहीं। क्या यही पाकिस्तान नहीं था जो 24वीं मईशत था दुनिया की? क्या कैसे ये 47वीं मईशत बन गया एक कलील 4 साल के अरसे में? क्यों? जी, ये जो
जो बॉडी लैंग्वेज है इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है और इस मुल्क का जो है जो सद्देबाब वो पाकिस्तान की जो हुकूमत है इस टाइम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है उसके पास नहीं है, कोई हल नहीं है। और आज इस वजह से इसहाक डार साहब ने इस बॉडी लैंग्वेज को इस्तेमाल किया और ये बॉडी लैंग्वेज सिर्फ इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है, ये हर उस गरीब के लिए है जो इस टाइम जो है एक वक्त की रोटी या फिर एक रोटी को जो है जहां 10 रुपए की थी आज वो 25 से और 20 रुपए तक जा पहुंची है, उस इंसान के लिए भी ये बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। यहाँ पे मुझे एक जो है वो शेर अर्ज करना है, अगर जो है मैं वो कर पाऊँ, अगर वो उनको बुरा ये भी ना लगे बुरा कि दाग बुरा मान गए उनके कहे का, महबूब की गाली से तो इज्जत नहीं जाती। ये अवाम आपकी महबूब है इसहाक डार साहब, ये अवाम यही आपको आपकी पार्टी को आपको वोट देती है जिसकी वजह से आप पार्लियामेंट में जाते हैं और फिर आप हुकूमत में आते हैं। अगर आज ये ज़रूरत और ये अवाम बात कर रही है कि इस मुल्क में महंगाई है तो इसको आप बर्दाश्त करें और आप अवाम को बताएं। आपके पास पॉलिसी, आपके तो टॉक शोज में बैठ के बातें होती हैं, उसका हल जो है हमारे पास है, हम वो क्यों अवाम के सामने लाएं? यकीनन आपको लाना चाहिए, वो आपको जहर है उसको अवाम को बताना चाहिए। इस टाइम जो सिचुएशन है इसमें सिर्फ वो चीज़ अपने पास, आपने एक उस चीज़ को समझा है कि वो हमारे पास है, वो कोई आइडिया हमारा चोरी ना कर ले या इस तरह के कोई, अगर आपको उसके ऊपर कोई खदशात हैं वो एक आपकी अपनी पॉलिसी है उसको रख सकते हैं। बट अवाम को इस टाइम जो है यकीनन ये महंगाई, आपके खुद के अपने पार्टी के रहनुमा कह रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होना नहीं है, हो चुका है। और इस टाइम ये सारी जो है इस टाइम जो सारी इस चीज़ों के पीछे महंगाई की बात हो रही है, फिर उसके बाद IMF के साथ मुज़ाकरात की बात हो रही है, अदलिया के ऊपर जो है वो इस टाइम जो उंगलियां उठाई जा रही है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और भी जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी इस तरह की जो है वो बातें होती नज़र आ रही हैं। मतलब कि सारे स्नेरियो में वजह सिर्फ है कि माशी हालात जब तक बेहतर नहीं होंगे ये तानाकशी जो है वो जारी रहेगी और एक दूसरे को जो है इस तरह से वो आप तानों में जो है वो जहर रखें। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं जुल्फ़िकार अली बदर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, तारिक गिल साहब है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, राना मोहम्मद शफीक साहब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। आप मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ, मैं राना साहब, बदर साहब, तारिक गिल साहब। सर सबसे पहले तारिक गिल साहब, सर आप बता दें इस टाइम ज़ाहिर है मरियम साहब भी गुजरांवाला में खिताब कर रही थी, डार साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लग यही रहा था कि इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं, जो उनसे सवाल भी किया गया। सर ये इस सारे, हम डार साहब की बात कर लेते हैं। सर आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े ज़ाहिर है कि गुस्से में थे वो, और उनसे जो है वो जिस तरह बात बता रहे थे कि अच्छा आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही, कोई टेक्निकल इशू है। सर मैं सवाल आपसे छोटा सवाल कर लेता हूँ। सर इस टाइम जो डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सर वो इतने गुस्से में है। सर पहले आप बोल लें फिर मैं बात करूंगा। नाज़रीन हमारा उनसे रब्ता जो है वो शायद किसी टेक्निकल इशू की वजह से नहीं हो पा रहा। मैं बदर साहब सर आपकी तरफ आता हूँ। सर आप ज़ाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के साथ उनके इत्तेहादी हैं, आप क्या समझते हैं कि सर इस टाइम जो माशी हालात हैं और डार साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनकी बॉडी लैंग्वेज से क्या लगता है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है या अभी नहीं हुआ? जिस तरह वो बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ तनकीद कर रहे हैं और प्रोपेगेंडा है ये हमारे खिलाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। देखिए पाकिस्तान के बारे में कोई भी ख्वाहिश अगर रखता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करें या ऐसी सोच भी कोई रखता है या ऐसी बात भी कोई करता है, समझ ले वो पाकिस्तान का दुश्मन है। और अल्लाह ताला ऐसी सोच रखने वालों को और ऐसी बात करने वालों को अल्लाह ताला गरक करे। हमारी तो ये दुआ है उसके लिए। हम रहती दुनिया तक चाहेंगे और दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला कभी ऐसा मौका ना है कि पाकिस्तान कभी भी कोई मुश्किल हालात में है डिफॉल्ट की तरफ जाए। हाँ मुश्किल हालात है, ये हुकूमत मुश्किल फैसले ले रही है, सख्त फैसले किए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सख्त फैसले करने से मुल्क डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट उस टाइम पे होना था, अगर खान साहब इस मुल्क के अंदर रह जाते तो ये मुल्क डिफॉल्ट भी कर जाना था और इस मुल्क के न्यूक्लियर भी उन्होंने बेच देने थे और आज आप और हम सारे किसी बंसी राम के मदरसे में घंटी बजा रहे होते। असल बात ये है, लेकिन हकीकत की तरफ ये है कि इसहाक डार साहब ने, हाँ ठीक है कुछ चीजें हैंडल नहीं हुई या मुश्किल फैसले किए। पाकिस्तान इस मुआशी प्रॉब्लम से बाहर है, फेस जरूर कर रहा है, लेकिन डिफॉल्ट के करीब नहीं है, डिफॉल्ट के करीब भी नहीं है। पाकिस्तान
IMF की बदर साहब, फिर आपको अंदाजा था, आप उनकी हुकूमत में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आप उनके खिलाफ ये बातें करते हुए नजर आ रहे थे कि ये मुल्क को जो है वो बदहाली की तरफ लेके जा रहे हैं। जब आपको अंदाजा था, आप एक तो इत्तेहादी ना बनते नून लीग के, अगर मुल्क इतना तबाह हो चुका था या होना था, और दूसरा फिर आप ये हुकूमत ही ना लेते। आपको क्या जरूरत पड़ी थी कि हुकूमत में, उस टाइम तो आप मजे लेके हुकूमत में आ गए, आपको लगा कि हम जो है हुकूमत में भी आ जाएंगे और हालात बेहतर हो जाएंगे, बट आपको एक चीज का पता था कि हालात बेहतर नहीं है इस टाइम, मुल्क हम इसको नहीं चला सकते, फिर क्यों आए हुकूमत में सर आप? भाई दो चीजें हैं। बात यह है कि हमें पता था हुकूमत में हम PDM के कोलिशन पार्टनर बने, मुश्किल डिसीजन करने थे, मुश्किल हालात थे, दो चॉइसें थी, या मुल्क को बचा लेते या अपनी सियासत बचा लेते। और सबने मिलकर ये फैसला किया कि भाई मुल्क को बचाना प्रायोरिटी है। सबने मुल्क को बचा लिया। जो ये आज सोच रखते हैं कि जनाब मुल्क को क्यों बचाया, मुल्क को जाने देना था डिफॉल्ट की तरफ, मैं समझता हूँ ऐसे सोच रखने वालों की अल्लाह ताला उनको ऐसा मैसेज देगा कि उनको पता चलेगा जिंदगी में कि वो मुल्क के खिलाफ क्यों ऐसी बात सोचते हैं। चलें बदर साहब, सोचने वालों के लिए ऐसा हो जो कि मुहिब्बे वतन नहीं है, पाकिस्तान का बुरा चाहते हैं, लेकिन जो इस पाकिस्तान में इस टाइम रोटी को सब तरह से, इस टाइम जो बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है, किसान का तो वैसे जो है ना बट्टा बैठ चुका है, और इस टाइम जो आप ये 22 रुपए पेट्रोल बढ़ा था, फिर 5 रुपए कम कर दिया गया, ये क्या, ये इसमें क्या अवाम जो है खुद ब खुद जो है वो मर जाए अब? और किसान, ट्रेडर, शॉपकीपर, इंडस्ट्रियलिस्ट, सारे बंदे परेशान है। कौन परेशान नहीं है? आप परेशान नहीं है तो आप फिर हैप्पी है? सही, तो फिर इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि जी मुल्क डिफॉल्ट नहीं होगा, और जो ये सोच रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है या फिर मुआशी हालात या फिर हालात बेहतर नहीं है, तो उसके साथ ऐसा हो, आप अपनी ख्वाहिशात कर सकते हैं इज़हार, ठीक है। आपको लगता है कि बदर साहब आपको पॉइंट आ गया है कि मुल्क डिफॉल्ट नहीं हो रहा, ना हो सकता है, हमने आके मुल्क को जो है वो डिफॉल्ट होने से बचाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर होती तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। राना शफीक साहब क्या जवाब देना चाहेंगे सर? सर देखें, मुल्क कोई भी नहीं चाहता कि मुल्क डिफॉल्ट हो, लेकिन जो हालात चल रहे हैं, PDM ने सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस बचाए और गरीब आवाम को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। इनके काम से जू नहीं रींग रही, क्योंकि इनका सिर्फ मकसद जो है अपने केसेस के अलावा बता दे इन्होंने कौन सा अच्छा काम किया है। सिर्फ अपने केसेस माफ कराए हैं और कोई पॉजिटिव काम नहीं किया। आवाम पे इतना बोझ डाल दिया है, अगर ये इम्पोर्टेड हुकूमत रहती है और कुछ महीने रह जाए तो फिर पाकिस्तान का और बुरा हाल हो जाएगा। हम ये नहीं चाहते कि डिफॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे सारा कुछ पाकिस्तान में है। हर आदमी दुआ मांग रहा है कि या अल्लाह इस मुल्क को बचाओ उसी वक्त सकता है जब हुक्मरान अच्छे होंगे। मैं समझता हूँ कि PDM वाले जो है, जिन्होंने सारे एक काम के, सिर्फ इनके जो केसेस थे, इसके अलावा एक पॉजिटिव पॉइंट बता दें जो गरीब आवाम के लिए या पाकिस्तान के लिए बेहतर किया हो। और ये जो अभी ये बातें कर रहे हैं कि इमरान खान ये महंगाई लेकर आया, अगर वो होता तो डिफॉल्ट हो जाता। खुदा का खौफ करें, ये दुनिया को देखें, पाकिस्तानी अवाम को देखें, 70-80% अवाम उसके साथ है। ये जो लोग बातें कर रहे हैं ना कि इमरान खान की वजह से डिफॉल्ट हो रहा है, तो ये जो है ना एमको की दुनिया में रहते हैं, इनको चाहिए कि ये कौमी असम्बली भी तोड़े और ये इलेक्शन करा दे इकट्ठे, ताकि जो भी हुकूमत ये आ जाए, ये जीत के आ जाए और ये हुकूमत इनको मिल जाए, ताकि ये अपना शौक भी पूरा कर ले और पाकिस्तान को अच्छी नजर पर लिया है। लेकिन ये नहीं सोचेंगे, क्योंकि ये कि अगर इमरान खान आ गया तो वो फिर हमको फिर हिसाब मांगेगा और फिर जो है ना पुराने केसेस वो जो है ना खोलेगा। तो इस वजह से ये डरते हुए कोई अच्छा फैसला पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहा है, सिर्फ अपनी जात के लिए कर रहा है। पूरी कौम दुआएं मांग रही है कि या अल्लाह इलेक्शन करा दो और उस हुकूमत को ले आओ। राना शफीक साहब, आपने पंजाब और KP की असम्बलियां डिसॉल्व की थी, क्या वो अगर आप हुकूमत में रह के ही बेहतर करना चाहते थे अवाम के लिए या मुआशी हालात बेहतर करना चाहते तो आप वैसे कर सकते, डिसॉल्व करने की क्या जरूरत पड़ी थी? और अगर अब जाहिर है आप ये इलेक्शन जीत के जो कि हो रहे हैं पंजाब में और KP के में,
फिर भी तो जाहिर है वफाक में उनकी हुकूमत है, फिर आप उनके साथ बैठेंगे, ये कैसे चलेंगे सर? आप आगे आगे फ्यूचर आप भी तो जाहिर है कि उसका नहीं सोच रहे ना, आप भी सिर्फ अपनी वजीर आलाशिप के लिए जो पंजाब की या उसमें KPK के उसकी बात कर रहे हैं। इस मुल्क का आप अच्छा नहीं सोच रहे हैं, PDM ये बात करती है, आप बात करते हैं कि PDM अच्छा नहीं सोच रही है। अच्छा कौन सोच रहा है? और अवाम को जो इस टाइम जमीन के अंदर धंस चुकी है, कौन बचाएगा सर? शफीक साहब, मैं ये बता रहा हूँ कि इस टाइम सिर्फ और सिर्फ मुझे एक ही लीडर नजर आ रहा है जिसका नाम है इमरान खान। वो बचा सकता है, क्योंकि ये 9 पार्टियों के लीडरों ने, ये 13 पार्टियों के लीडरों ने मिलकर देख लिया है, कोई आदमी भी गरीब आदमी का नहीं सोच रहा। आप बता दें किस पॉइंट पे ये गरीब आदमी का सोच रहा है? जहाँ तक आपने कहा कि पंजाब और KP की हुकूमत है और ये इन्होंने कुछ नहीं सोचा, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन हो और जो भी वादे अक्सरियत से आए वो हुकूमत करे, ताकि वो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया उन पे एतमाद करे और पाकिस्तान सही रास्ते पे लग जाए। सर डार साहब कह रहे हैं, वो इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने कोई कसर नहीं छोड़ी मुल्क को डिफॉल्ट करने में। ये सारे आपके मुआहदे थे जो आपने IMF के साथ किए थे, और आपकी वजह से जो हम ये भुगत रहे हैं। और ये जाहिर है कि जो डार साहब ने जाहिर है कि वापस आए जब, तो उन्होंने आके जिस तरह मईशत को संभाला है, वो मुल्क को जो है डिफॉल्टर से बचा चुके हैं। ये सारा आपका किया धरा है सर। सर आप ये देखें, आपको नजर आ रहा है कि महंगाई इमरान खान ने की है क्या? इनको समझ नहीं आ रही थी। अब ये है ना सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। ये अभी वो बातें कर रहे हैं कि खान साहब, अगर ये समझ रहे थे कि खान साहब ये मुल्क नहीं चला सकते तो उसी को रहने देते। ये लालच में आके अपने केसेस में सिर्फ बचाने के लिए और अपने आप को माफ कराने के लिए इन्होंने केसेस माफ करा लिए। इनके डॉलर जो बाहर पड़े हैं वो खरबों में चले गए, इनको फायदा हो गया, गरीब आवाम मर गई। जो जिनके बाहर अकाउंट है वो अमीर हो गए, और ये PDM वालों के सबके अकाउंट बाहर है और इमरान खान के अकाउंट बाहर नहीं है। और मैं समझता हूँ एक ही लीडर पाकिस्तान को बचा सकता है जिसका नाम है इमरान खान। चलें जी, आपका पॉइंट, आपका मौकफ अपनी पार्टी के लिए जो है वो इमरान खान साहब हैं जो इस मुल्क को बचाए। बदर साहब, सर आप इस PDM हुकूमत के इत्तेहादी हैं और आप ज़ाहिर है ये हुकूमत बनने में जरदारी साहब का एक अहम रोल था। उन्होंने जो है इस हुकूमत को बनाने में अहम किरदार अदा किया और इत्तेहादी आपके जो है बने। जिस तरह आपने पाकिस्तान इंसाफ की इत्तेहादियों को तोड़ के जो है आपके साथ वो मिले और आपकी हुकूमत बनी जो PDM की हुकूमत है। सर आपने क्या मशवरा दिया है इस नून लीग की हुकूमत को कि छोड़ें, मुल्क के हालात वैसे ही ख़राब हैं, मुआशी बदहाली है मुल्क में, और इस टाइम जो हमें ज़ाहिर है कि बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए, असम्बलियाँ तोड़ते हैं, डिज़ोल्व करते हैं और जनरल इलेक्शन की तरफ जाते हैं। इस मुल्क को जो है जो भी आएगा वो बेहतर करे, इस मुल्क के लिए हम पाकिस्तान का सोचते हैं। आपने मशवरा दिया है सर? देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये सियासत जज्बात का खेल नहीं है कि आप असम्बलियाँ तोड़े बाहर आए। जिस टाइम आईनी और कानूनी तरीके से पहली दफा पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब को तहरीके अदम एतमाद के जरिए घर भेजा गया था और ये उस टाइम पे आए थे। अगर हुकूमत में काम छोड़ना होता और इतने मुश्किल हालात को फेस ना करना होता, मुश्किल फैसले ना करने होते, तो उस टाइम पे ही इलेक्शन करवा सकते थे। वो तो बड़ा आइडियल टाइम था। लेकिन असल बात यह है, इस मुल्क को खड़ा करना था, क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल इदारा, कोई भी मुल्क किसी भी जो है केयर टेकर गवर्नमेंट से बात करने को तैयार नहीं थे। और इस मुल्क को उस टाइम पे जरूरत थी कि उसको आके कोई शख्स संभाले। और इस मुल्क के अंदर जितनी भी जमातों ने आके अगर पाकिस्तान के अंदर किया, कोई एक जमात उसको नहीं चला सकती थी। तो शहबाज शरीफ साहब ने तमाम जमातों को एतमाद में लेके तमाम जो पिछली हुकूमत के साथ इत्तेहादी थे उनको भी साथ जोड़ा। वो भी छोड़ने की वजह यह थी, उनको पता था कि इमरान खान साहब में ना तो काबिलियत है, अहलियत, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की भैंसें बेच सकता है, गाड़ियां बेच सकता है और फिर साल के 12 मौसम दिलवा सकता है। जर्मनी बदर साहब ये बता दें, मरियम साहबा जो है और 10 महीने तक कह सकता है कि किशकोल नहीं उठाएंगे, फिर IMF के पास जाके घुटने टेक के मुर्गे बनवा के ऐसा एग्रीमेंट किया कि आज तक जो पाकिस्तान की अवाम है जो मुश्किल के अंदर है, वो इमरान खान साहब के फैसले से तंग होके वो कर रही है। क्योंकि IMF का फैसला जो वो किया हुआ था एग्रीमेंट, वो किसी एक बंदे ने नहीं किया था, वो इमरान खान साहब की हुकूमत ने किया था। सर ठीक है, बदर साहब ठीक है, बदर साहब ठीक है सर,
ये कि बात तो उनकी मानने को मजाज कोई है। तैयार ही ये नहीं उस आना कि agreement इस को मुल्क खत्म नहीं का कर जो सकते, तो बेड़ा इस वजह गर्क से हुआ है वो agreement वो की पाकिस्तान sovereign तहरीक इंसाफ agreement ने है और कर आज दिया। भी आप चल ये रहा है। बात करते हैं, तहरीक इंसाफ बात करते हैं कि आपने आके कर दिया, ठीक है, नहीं मानना ना माने, हर किसी ने अपना पहले जवाब देना है कि मैं कौन जिम्मेदार है आखिरी इसका। सवाल का जवाब लेकिन सर देना मुझे ये चाहता बता दें, हूं। इस टाइम मरियम साहबा, आप इत्तेहादी हुकूमत के, सर मरियम साहबा इस टाइम जो है वो आज भी तनकीद करती नजर आई, उससे पहले सरगोदा में भी तनकीद करती नजर आई, अदारों पे, अदलिया पे। आप इनके बयानात को किस तरह से देख रहे हैं सर? अब मुनासिब तो नहीं ना कि आप, जाहिर है जब आपके केसेस जो है वो आप बरी हो रहे थे उस टाइम अदलिया आपके लिए बड़ी अच्छी थी, उस टाइम नून लीग के लिए बड़ी अच्छी थी, अब ये बयानात दिए जा रहे हैं, मुनासिब नहीं है सर, ये आप क्या समझते हैं बदर साहब? देखिए मैं तो क्या नाम है PMLN का वो नहीं हूँ नुमाइंदा। सर आप मैं ना इत्तेहादी तो हैं, PMLN और आप, मरियम नवाज की सर मैं, बात के ऊपर सर आप मैं इत्तेहादी हैं, respect आप करता वैसे हूं, भी लेकिन बता सकते हैं, आप सियासतदान है कि एक सियासी नजर से कैसे देखते हैं कि बयानात देने चाहिए या नहीं देने चाहिए सर? देखिए मैं उनकी किसी भी बात को, कोई अच्छा बयान है या बुरा बयान है, कोई किसी किस्म का भी है, ये उनकी जमात का कोई बंदा बता सकेगा। मैं तो किसी के दिए हुए बयान पे वो अच्छा है या बुरा है मैं कमेंट नहीं करता। मैं तो इश्यूज के ऊपर बात करता हूँ, मैं जो है पर्सनैलिटीज के ऊपर बात नहीं करता। अच्छा चलें किसी चलें, issue आप पे उन्होंने इश्यूज बात के की है ऊपर तो आ जाएं, इशू मैं के आपको ऊपर आ कह जाएं सकता सर। हूं कि वो पंजाब इलेक्शन में या KP के इलेक्शन में आप हिस्सा लेने जा रहे हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक इंडिपेंडेंट पार्टी है और बिल्कुल इलेक्शन लड़ेगी। अच्छा, तो इस इलेक्शन में आपने क्या हुकूमत से, या आप क्या समझते हैं, आपकी पार्टी का क्या मौकफ है कि इलेक्शन जो है वो 90 रोज में होने चाहिए और इसकी जो सिक्योरिटी या फंड के मसाइल हैं वो भी हल होने चाहिए और इसका जो भी रिजल्ट आना है उसको एक्सेप्ट करके आगे चला जाए, या फिर आप भी हुकूमत के साथ जिस तरह हुकूमत रहा है फरार इख्तियार कर? सर सुन ले, सवाल सुन ले अब मेरा सर, बदल सर अब सवाल सुन ले, सवाल पूरा नहीं हुआ मेरा भी। मैं कह रहा हूं कि आप भी पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है उसकी तरह राह फरार इख्तियार करते नजर आ रहे हैं, क्या उनके पीछे आप भी छुप रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हो रहे, डिले करते जाएं और जब हमारी माशी हालात बेहतर होंगे तो फिर अवाम में जाएंगे, ऐसा है सर? देखिए मैं आपको जो बात कर रहा था, आपका सवाल मैंने समझ लिया था। जी जी जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक इंडिपेंडेंट पार्टी है और आइन और कानून, जो आइन कहता है उसको आइन की फॉलोअर है और उसके अंदर जब भी इलेक्शन होता है, जो भी उसकी डेट आई है, आज अनाउंस कर दी है, हम तो बिल्कुल कहीं से ना भागने वाले हैं ना फरार होने वाले हैं। हम तो ग्राउंड पे मुकाबला करने वाले हैं। हमारे साथ तो 1990 में ज्यादती हुई, 88 के इलेक्शन में हुई, 97 के इलेक्शन में हुई, फिर 2013-18 में हुई। तो बात कहने की है कि इलेक्शन का रिजल्ट जो भी है ये बात की बात है, लेकिन हम ग्राउंड पे वी विल फेस द म्यूजिक और हम आके इलेक्शन लड़ेंगे। ये बात की बात है कि कौन जीतता है कौन हारता है, इसका फैसला आवाम ने करना है। जो जीतेगा वो आके हुकूमत बनाए चलाए, हमें तो इससे कोई गर्ज नहीं है। ठीक है राना शफीक साहब, सर आज मरियम साहबा ने जो ज़ाहिर है जलसे से खिताब किया, डार साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल राना सनाउल्लाह साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब ये फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद सर इस सारे मामले को देखते हुए आपको क्या लगता है कि जो अब हुकूमत आपके खिलाफ कार्रवाइयाँ करेगी या फिर आपके खिलाफ जो है आपके लिए एक बड़ा मसला हो सकता है असर पैदा, ऐसा आप समझते हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खौफ है किसी चीज का? ऐसा आप तो कहते हैं कि इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है हुकूमत हमारे खिलाफ। देखें अब इलेक्शन का टाइम आ गया है और मेरा ख्याल है कि ये इनको चाहिए कि फेयर इलेक्शन की तरफ जाएं, कार्रवाई को छोड़ें और मेन काम की तरफ जाएं। जो लोग जो है ना अवाम को रिलीफ की बात करें और इलेक्शन में जो है ना बिल्कुल इंतकामी कार्रवाइयां करेंगे, तो जैसे करेंगे वैसे ये भुगतेंगे। और मैं समझता हूँ कि जिस अच्छा, तो आप भी भी हुकूमत में आके फिर इंतकामी कार्रवाइयां करेंगे, फिर आप भी हुकूमत में आएंगे और जेलें भरेंगे नून लीग के रहनुमाओं से, कारकुनों से? नहीं, हम नहीं भरेंगे क्योंकि हम मेरिट पे काम करेंगे। नहीं, अभी आप कह रहे थे ना सर कि हम भी कार्रवाइयां करेंगे, अगर जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। वो जेल जाएगा और जो आदमी सही है उसको कोई जेल नहीं भेज सकता। सही है, तो फिर आप कह रहे हैं कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। आपके जो इस टाइम ज़ाहिर है आप खुद कह रहे हैं कि जो सही है वो जेल जा नहीं सकता, उसको तो कुछ कह नहीं सकते, तो फिर आपके जो ज़ाहिर है कि जो इस टाइम रहनुमा है जिनको गिरफ्तार किया गया, उनको आप लगता है कि इंतकामी कार्रवाई की गई या उनको गिरफ्तार करना चाहिए इसलिए कर रही है उनको?
देखिए, आप इंतकामी कार्रवाई थी वो? जो लोग हमारे गिरफ्तार हुए हैं, अच्छा। आप उनके केसेस देखें, किसी पे कोई केसेस अच्छा। ऐसा नहीं है अच्छा, कि उसने कोई आप- जुर्म किया हो। सही है। और उनको जो है ना रिहा करना चाहिए। जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं, वो अपनी जंग नहीं लड़ रहे, वो पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। अगर ये उसको समझते हैं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी, क्योंकि जो पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है वो कोई भी हो, भले ये लोग हो जो इनकी पार्टी में भी जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं, हम उसको सलूट पेश करते हैं। हमारे जो बंदे अंदर है, ये जो हमारे लीडर है, वो पार्टी में गए हैं, वो इसलिए वे जेलों में गए हैं, जमहूरियत की खातिर गए हैं, वो अपनी जात के लिए नहीं गए। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन होना चाहिए, जो जीते उसको जो है ना इख्तियार देना चाहिए, और जो वो सजा ले वो जवाबदेह होगा। अब ये कहते हैं जी इमरान खान ने ये कर दिया, वो कर दिया। हर आदमी ने जवाब देना है, और हर आदमी जो जो इन्होंने बोया है वो ही काटेंगे। अब अवाम के साथ अच्छा किया होगा तो अवाम इनको वोट देंगे, अगर इमरान खान ने अच्छा किया होगा तो इमरान खान को लोग वोट देंगे। इसमें तो दो राय कोई नहीं है। सही है। अच्छा राणा साहब, आखिरी सवाल आपसे करना चाह रहा हूं सर। इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जमात है, आपके सीनियर रहनुमा जो है वो इस टाइम जेलों में है, ज़ाहिर है, जिसमें शामुद कुरैशी साहब को जो है वो नज़रबंद करने की भी जो है सिफारिशात हैं, उनको ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि उनको किया जाए। सर इस टाइम आपके साथ जो है काफ लीग जो है, जिसमें परवेज़ इलाही साहब जो है वो आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं, और इस टाइम पार्टी टिकट्स के हवाले से थोड़ी आप बता दें कि जो पार्टी टिकट्स दी गई हैं इसमें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना ज़ाहिर है ग्राउंड वर्क मुकम्मल कर लिया। कल से आपका इजलास भी है, आपकी कैंपेन भी शुरू है, 4 अप्रैल से खान साहब ने ऐलान किया था। सर आपको लगता है कि आपके लिए ये कैंपेन करना, आपके लिए जो है अब आवाम के सामने बयानिया रखना बड़ा इजी होगा, आसान होगा, क्योंकि महंगाई वैसे बहुत ज़्यादा है, तो हुकूमत के हक में नहीं आवाम आपके हक में आ सकती है, ये प्लस पॉइंट है आपके लिए, या फिर आपकी कारकर्दगी के हवाले से आवाम आपको वोट देगी? देखिए, मैं दो चीजें हैं। एक तो जो किसी ने बोया वही काटेगा, जो इन्होंने बोया वो काटेंगे, जो हमने बोया हम काटेंगे। और जो मैं समझता हूँ कि हमारे जो लीडर जेल में है वो जेल में भी रहेंगे, तो मेरा ईमान है कि वो जेल से भी वोट जीतेंगे, क्योंकि वोट पड़ रहा है इमरान खान के नाम को, उसी के नाम पे वोट पड़ना है, लोग उससे प्यार करते हैं। जेल जाने से इमरान खान की सीटों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे जो बंदे जेल में है वो सारे बहुत लंबे मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि वो इमरान खान से अवाम मुतमिन है, ना कि ये जो हमारे लीडर है ये बेचारे तो कुर्बानी दे रहे हैं पार्टी के लिए और पाकिस्तान के लिए, ये जेलें काट रहे हैं, और अल्लाह ताला इनको अपने इज़्ज़ो-मान में रखे। ये इन्होंने जो कुर्बानी दी है ये रहेगा नहीं जाएगी, ये पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतरी के लिए भी है, वरना ये इलेक्शन ना कराते और ना ये जो है ना पाकिस्तान ये महंगाई के जो चक्कर में फंसा हुआ है इससे निकलने का कोई चांस नजर आता। अब जब इलेक्शन न होंगे तो जो भी आएगा, भले इनकी पार्टी आए, तो वो इस बहरान से निकालेगी, और हम दुआ करते हैं कि जो भी पार्टी आए और उसको इख्तियार दिया जाए ताकि वो खुलकर अपना काम करे और पाकिस्तान को जो मुश्किल हालात। अच्छा राणा साहब, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ जाती है और इसी तरह KPK में उनकी हुकूमत आ जाती है, आपकी हुकूमत नहीं आती, बिल फर्ज कह लेते हैं, फिर क्या लाहेमल होगा आपका? एहतजाज करेंगे, सड़कों पे आ जाएंगे, धांधली का इल्जाम लगाएंगे, शफाफियत के ऊपर उंगली उठाएंगे, क्या होगा? देखें, अच्छा, ये कहते हैं यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का। राणा साहब बहुत शुक्रिया, यहाँ पे मुझे ब्रेक लेनी पड़ेगी। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे राना मोहम्मद शफीक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक, जुल्फ़िकार बदर साहब थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक। इनका मौक़िफ़ हम नहीं ले सके क्योंकि वक्त कम था, तो इन सारी गुफ्तगू से आज का प्रोग्राम, या फिर मैं सारी आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, चाहे वो इसाक डार साहब की वो जलसा था, मरियम साहबा का, इमरान खान साहब की जो है स्पीच थी, सारे मामले से यही एक हल निकलता है। और हमारी ख्वाहिश भी यही है कि बेहतर हो कि अब ज़ाहिर इलेक्शन अगर हो रहे हैं पंजाब में, KP में, तो जनरल भी हो जाने चाहिए। अब वैसे ये डिमांड भी की जा रही है, और वैसे बेहतर यही है कि ऐसा हो जाना चाहिए ताकि माशी हालात बेहतर, जो माशी इस्तेकाम आएगा तो फिर जो है ये सारी चीज़ें बेहतर होगी। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम से इजाज़त दें, अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।